तो मामला बहुत गड़बड़ होगा। आप लोग हक और अधिकार की मांग के लिए यहाँ पर आज प्रतापगढ़ जिले के सुखाड़िया स्टेडियम में इकट्ठे हुए हो। आज विश्व आदिवासी दिवस का जो दिन है यह पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे विश्व में जितना उत्सुकता नहीं होगी उतनी उत्सुकता आज प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिल रही है। एक बार आप सब लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा ही उत्सुकता 2019 में देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार 2020 में पंचायतों में भी देखने को मिली थी, और लगातार आप लोगों की उत्सुकता को देखते हुए आज ये हुजूम मैं कह सकता हूँ कि आज 1 लाख लगभग पब्लिक होगी। यहाँ पर 1 लाख लगभग पब्लिक होगी आज। ये आप सबके लिए खुशी की बात है। अब आप लोग कहते होंगे, कई सारे भाई अभी कह रहे थे कि सर पीछे जो खड़े उनको बिठाओ। मैं एक बात बताऊं, हर गांव में बेसर आदमी है वही से जो अपने कभी बात नहीं माने, बात माने गई। हर गांव में बेसर आदमी भी है, या तो बात नहीं माने या फाटे फुटानो काम करेगी। तो मैं ऐसा कि जो खड़ा है भी या तो बेसर आदमी हम गिनती मत करावो, दूसरा हम गिनती करावो, तो भाई जाओगा तो बढ़िया बात है। बाकी जबरदस्ती तो हमें कहीं नहीं कर सका। जो पीछे खड़े वो बैठ जाएंगे तो ताकि और पीछे वाले उनको दिखेगा, तो व्यवस्था बन जाएगी। साथियों, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, यह जानना जरूरी है कि आज आपको यहाँ इतना क्यों बुलाया गया है और इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं और हर वर्ष हम आपको अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं, लेकिन इस बार आपको हम वो बात बताने जा रहे हैं जो आपके कान के पर्दे खुलने चाहिए। और अगर कान के पर्दे नहीं खुलते हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप सभी को हम लोग जब से जन जागरण शुरू किया आदिवासी परिवार का, तब से हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं गांव गांव में, ग्राम पंचायतों में, आपके हर गांव में आकर उन्होंने ग्राम सभा की बैठकें ली, और ग्राम सभा की बैठक में उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, हमारी परंपराओं की रक्षा करनी है, हमारे रीति रिवाजों की रक्षा करनी है। और ये बात करते करते आज 2023 आ गया है, लेकिन आज तक संस्कृति के संरक्षण के लिए ना सरकारों ने हमारा साथ दिया और उसके बजाय हमारे विपरीत काम होने लग गए हैं। आप सभी जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अभी संसद में यूसीसी कानून आया था। सांसद महोदय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा संसद लोकसभा में उन्होंने ये यूसीसी कानून पेश किया था। उस कानून पर उन्होंने सुझाव भी मांगे थे। अब आप देख रहे होंगे कि ये यूसीसी कानून क्या है और उससे हमारा क्या लेना देना है। लेना देना है मेरे भाइयों और बहनों और माताओं, इससे यूसीसी कानून से हमारा लेना देना है, क्योंकि वो हमारे सर पे तलवार के रूप में अटकी हुई है। जिस दिन वो यूसीसी कानून राज्यसभा से पास हो गया, उस दिन के बाद जो हम लोग आपको हमेशा कहते हैं कि 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र में हमारी ग्राम सभाओं के बिना कोई भी काम नहीं होता है, जिस दिन वो यूसीसी पास हो जाएगा उसके बाद आपकी ग्राम सभाएं भी दोनों पांव होते हुए भी एक पांव लंगड़ा हो जाएगा, यानी विकलांग हो जाएगा। फिर आपके गांव में ग्राम सभा का कानून तो होगा, लेकिन वो कानून किसी काम के नहीं आएगा। और आपकी ग्राम सभाओं के तहत जो भी आप अभी तक फैसले ले रहे थे या फिर अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के बारे में आप लोगों के लिए जो अधिकार थे कि ग्राम सभाओं के बिना पूछे कोई भी जमीन बेच नहीं सकता है, लेकिन जिस दिन वो यूसीसी कानून पास हो जाएगा उसके बाद आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला कलेक्टर और उसकी एक समिति बनेगी, वो समिति उसका निस्तारण करते हुए वो जमीनों को खरीदने और बेचने का अधिकार रखेगी। उसके बाद
आपका जो विशेषाधिकार है, जिस विशेषाधिकार संस्कृति की बात करते हो आप लोग, वो संस्कृति तो वैसे ही खत्म हो गई है। आज आप लोगों के लिए संविधान में आर्टिकल 19 के पैरा 5-6 के तहत संस्कृति की रक्षा, आपके क्षेत्र की व्यवसाय और आपके रहने की व्यवस्था को लेकर रक्षा करता है ये कानून। लेकिन इतने अच्छे कानून के बावजूद भी आप लोगों की रक्षा नहीं हो पा रही है। क्या आपको मालूम है, पूजा भील उदयपुर के मावली में जहां उसके साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उस लड़की को पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आप में से कितने ये लोग बात जानते हैं? हाथ खड़े करो दिखे कि इस बात को कितने लोग जानते हैं इस बात को? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये विदित है, पूजा भील हत्याकांड हुआ, उसके बाद कार्तिक भील जो सामाजिक कार्यकर्ता था सिरोही में, उस बंदे ने वहां की जमीन के लिए आवाज उठाई थी, तो स्थानीय विधायक ने बेचारे को मरवा दिया। उसके बेचारे एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, और आज उसकी पत्नी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और उसकी हत्या के बाद भी आज तक प्रशासन ने ना कोई मुआवजा दिया और ना ही कोई उसके जो अपराधी थे उनको सजा दी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ऐसा ही वाकया अपने रामपुरिया, जो अचलपुर से इस रोड पे रामपुरिया गांव है, एक संतोष भील नाम का लड़का था। संतोष, रामपुरिया के करण जी नाम के आदमी है, उनके लड़का था संतोष। चित्तौड़ में मात्र बीमे के लिए उस लड़के की हत्या कर दी गई। किसके लिए हत्या कर दी गई? केवल बीमा के लिए। और उसके हत्या करने के बाद उसके सिर को पूरी तरह से कुचल कर दिया गया, और आज तक सरकार ने ना उनके परिवार को मुआवजा दिया और ना ही कोई उनके घर पे कोई आर्थिक सहयोग देने वाला आया। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक घटना हुई थी उदयपुर में। मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई आलोचना या लेना देना नहीं है, लेकिन उस घटना से तुलना कर रहा हूं कि एक कन्हैया तेली की एक हत्या हुई थी। कन्हैया तेली जो किसी मुसलमान के द्वारा हत्या की गई थी। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। वीडियो देखा नहीं देखा? हाथ खड़े करो, देखें। सबने वीडियो देखा। तो उस हत्या के बाद उसके परिवार में उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटों को नौकरी दे दी गई, और सीएम साहब खुद उनके घर पे बैठने गए और उनको एक 50 लाख का चेक दे के गए, 50 लाख का चेक। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, अच्छी बात है, कोई पीड़ित आदमी है उनकी सहायता करनी चाहिए। कन्हैया तेली था तो 50 लाख का चेक दे दिया, लेकिन संतोष भील था, पूजा भील थी, कार्तिक भील था, और अभी की बात है, कल परसों तरसों की बात है, उदयपुर के सायरा करके कोई इलाका है, वहां पर एक बूढ़ी महिला को एक राजपूत व्यक्ति ने छतरी से ठोक ठोक के मार डाला। उसका कोई गुनाह नहीं था, और आज तक उसके लिए ना तो कोई नौकरी की बात की गई सरकार ने और ना ही आर्थिक मुआवजे की बात की गई। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, भीलवाड़ा में अभी अभी की बात है, एक गुर्जर समाज की लड़की थी, उस लड़की को किसी अपराधियों ने बलात्कार करके उसके भट्टी में डाल दिया था। तो दूसरे ही दिन सरकार ने 41 लाख का चेक दिया। कितने लाख का? 41 लाख का। और उनके भाई को नौकरी देने और एक उनको आवास देने का निर्णय ले लिया गया। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आप सोच लीजिए कि दूसरी जाति का हो तो लाखों का चेक उनके घर पे पहुंच जाता है, लेकिन आदिवासी भील हो तो चेक की बात तो छोड़ो, यहां तक कि अपराधियों पर केस तक दर्ज नहीं होता है। क्या ये बात हमारे सोचने की वाली बात नहीं? क्या आज हमारे विश्व आदिवासी दिवस यहां मना रहे हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाया कि आप ये चीजें जानो। आपको देखेंगे मणिपुर में जहां कुकी जनजाति है, उनकी 3 महिलाओं को बलात्कार करके और मार डाला मतई वालों लोगों ने। आप सोच लीजिए कि आदिवासी की कोई वैल्यू ही नहीं है। आदिवासी कहीं भी मरे उनको बिल्कुल ऐसे फेंक दिया जाता है।
और दूसरे के साथ किसी कुछ हो जाए तो उनको लाखों रुपए मिलेंगे और सरकार में कानून भी बन जाते हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और आज तक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, ये मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि आज अगर समस्या पैदा हुई तो वो पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हुई है, राजनीतिक पार्टी की वजह से हुई है। अगर वे लोग हमारे बारे में सही बात विधानसभा और लोकसभा में बोलते तो आज हमको यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पड़ती बताओ? कितने लोग इस बात से सहमत है? हाथ खड़े करके बताओ। देखिए, जो पीछे इधर उधर जा रहे हैं उनको भी बोलो कि सुने यहाँ पर, क्योंकि अगर ये बात नहीं सुने तो कल में आने वाले समय में अभी फिर चुनाव आ रहे हैं। मैं इसलिए खुल के कहना चाहूंगा क्योंकि ये आपके हाथों से गलतियां होने की संभावना है। हमारे लोगों ने ही उन विधायकों और सांसद को भेजा जो आज नहीं बोल रहे हैं, जो आज विधानसभा और लोकसभा में नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम और आप सबने वोट दे के भेजा है। क्या नहीं भेजा है? उसके बावजूद हमारी बात नहीं बोली जा रही है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, जो आपके हक और अधिकार की बात करे, जो आपकी रोजी रोटी की बात करे, जो आपके साथ अत्याचार होने पर आपके साथ खड़ा रहे और वो आवाज विधानसभा में गूंजे, वो व्यक्ति चाहिए। आप ये कई लोग ये कहेंगे कि इस विश्व आदिवासी दिवस के मंच से राजनीति हो रही है। मेरा सवाल उन लोगों से है कि राजनीति कौन नहीं करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति राजनीति का भाग है। क्योंकि 18 साल होते ही हर एक व्यक्ति वोट का प्रयोग करता है। क्या नहीं करता वोट का प्रयोग? अगर वो वोट का प्रयोग करता है तो इसका मतलब कुछ न कुछ विचार रखता है। आप लोगों के लिए ये समय है कि अब सही रास्ता दिखाए और अपने जो लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाए और गांवों में सही बात पहुंचाओ कि हम क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों ने जन जागरण में सहयोग नहीं किया तो आने वाले समय में जो ये घटना मैंने आज बताई है वो और ज्यादा होगी। जो घटना आज हरियाणा में तलवारों से लोगों को मार दिया गया, ऐसी घटना अपने प्रतापगढ़ में भी हो सकती है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए तो ये परिणाम भुगतने पड़ेगा आपको। जो लोग इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं वो लोग केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग आज भी आपके सामने स्टेडियम के आसपास फालतू आवाज करके हमको परेशान कर रहे हैं। क्या ये सही बात नहीं है? क्या ये आज उनको अलग से नाचने के लिए बुलाया? आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहर। एक बार पूरा नारा हो जाए, जय जोहर का नारा है, आवाज दो। कहा एक हाथी खड़े नहीं हो रहे हैं, कैसे घूम जाएंगे? एक बार फिर से आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। जोहर।